राजधानी दिल्ली एक बार फिर दहल गई। पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास सोमवार शाम एक कार में हुआ जबरदस्त विस्फोट पूरे शहर को हिला गया। ये वही जगह है जहां से देश की आजादी का बिगुल बजा था और आज वहीं दहशत और आतंक की गूंज सुनाई दी है। इस भयानक धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये धमाका उस वक्त हुआ जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर भीड़ अपने चरम पर थी। राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था अब सवाल खड़े हो चुके हैं और लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी कड़ी निगरानी वाले इलाके में इतना बड़ा धमाका कैसे हो गया। दिल्ली की फिजा में दहशत का माहौल है। जिस लाल किले के आसपास हर वक्त सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, वहां इस तरह का विस्फोट राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा हमला है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतें तक हिल गई और इलाके में अफरा तफरी मच गई। विस्फोट वाहन के पिछले हिस्सों में हुआ, जिसके बाद भयंकर आग लग गई और देखते ही देखते कई वाहन इतनी चपेट में आ गए कि राजधानी की सड़कों पर सायरनों की आवाज गूंजने लगी। दमकल और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची और लेकिन तब तक कई लोगों की जान जा चुकी थी। बिल्कुल, विस्फोट की वजह से आग इतनी तेजी से फैली कि 3 से 4 अन्य वाहन भी जलकर खाक हो गए। दिल्ली पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और जांच एजेंसियों को मौके पर बुलाया गया। एनआईए की टीम भी देर रात घटनास्थल पर पहुंची और फॉरेंसिक टीमों ने मलबे से विस्फोटक सामग्री के नमूने जुटाने का काम शुरू किया। राजधानी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और दिल्ली एनसीआर के हर कोने में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। ये साफ संकेत है कि किसी ने राजधानी की नब्ज पर वार किया है और ये हमला सिर्फ एक कार पर नहीं बल्कि पूरे सुरक्षा तंत्र पर है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण यानी कि एलएनजेपी अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार 8 शव वहां लाए गए हैं, जिनमें से 2 की पहचान हो चुकी है, जबकि 6 अभी भी अज्ञात है। एक अज्ञात अंग भी अस्पताल में भेजा गया है, जिसकी जांच की जा रही है। 3 घायल अभी भी गंभीर हालत में हैं। ये घटना न सिर्फ मानवता के खिलाफ है, बल्कि ये संदेश भी देती है कि आतंक का साया अब भी राजधानी के सिर पर मंडरा रहा है। घायल हुए लोगों के शरीर से कोई छर्रे या तार नहीं मिले हैं, जिससे स्पष्ट हो कि विस्फोट किसी शक्तिशाली आईईडी के जरिए हुआ हो सकता है। बिल्कुल, राजधानी दिल्ली में इस विस्फोट ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां सच में तैयार हैं। लाल किले जैसे उच्च सुरक्षा क्षेत्र में हुए इस धमाके ने प्रशासन और पुलिस की नींद उड़ा दी है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि आतंक एक बार फिर दिल्ली के दीवारों तक पहुंच चुका है। हर गली, हर चौक, हर मेट्रो स्टेशन पर आज डर का साया है। देश की राजधानी को निशाना बनाने की ये साजिश कितनी गहरी है, इसका जवाब आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों को जरूर देना होगा। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और बहुएजेंसिया जांच ने शुरू कर दी है। जी हां, एनआईए, दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा और फोरेंसिक विशेषज्ञ मिलकर हर सुरंग की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी को सुरक्षित बनाने के लिए रात भर ऑपरेशन जारी है और कई जगह नाकेबंदी की गई है। ये घटना दिखाती है कि आतंक का नेटवर्क अब तक भी सक्रिय है और उसका निशाना हमेशा हमारी राजधानी रहती है। इस दहशत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। फॉरेंसिक टीमों ने बताया कि यह विस्फोट वाहन के पिछले हिस्से में हुआ था, जिसने अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसमें विस्फोटक सामग्री रखी गई थी। आईईडी का संदेह गहरा हो गया है और अब ये जांच की जा रही है कि कार को कहां से लाया गया था, किसके नाम पर थी और इसमें कौन सवार था। ये सवाल अब हर नागरिक के मन में है और राजधानी में इस तरह के धमाके बार बार क्यों हो रहे हैं। ये घटना साफ बताती है कि आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी अधूरी है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा और अन्य केंद्रीय एजेंसियों ने इलाके की पूरी घेराबंदी कर दी है। लाल किले के आसपास अब किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यही वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री हर साल तिरंगा फहराते हैं और आज वहीं से आग और धुआं उठता दिखाई दिया। राजधानी की इस स्थिति में हर नागरिक को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कब तक दिल्ली यूं ही दहलती रहेगी। विस्फोट के समय शाम का व्यस्त दौर था, जब लाल किला मेट्रो स्टेशन यात्रियों, खरीदारों और पर्यटकों से भरा हुआ था। इस वजह से हाथों हाथ की संख्या भी बढ़ी है।
राजधानी का ये इलाका हमेशा भीड़ भाड़ वाला रहता है और इसीलिए ये आतंकियों के निशाने पर भी होता है। इस घटना के बाद प्रशासन ने दिल्ली के सभी सार्वजनिक स्थलों और परिवहन केंद्रों में सुरक्षा की समीक्षा का आदेश दिया है। राजधानी दिल्ली के इतिहास को देखें तो ये पहली बार नहीं है जब उसे दहशत ने झकझोर दिया हो। 2000 से लेकर अब तक कई बार दिल्ली को आतंक ने लहूलुहान किया है। 27 फरवरी 2000 को पहाड़गंज में विस्फोट हुआ। 16 मार्च 2000 को सदर बाजार में धमाका हुआ। 18 जून 2000 को लाल किले के पास 2 शक्तिशाली विस्फोट हुए जिनमें 2 की मौत हुई। ये सिलसिला रुकता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। 22 मई 2005 को लिबर्टी और सत्यम सिनेमा हॉल में धमाके हुए जिसमें एक व्यक्ति की जान गई। उसी साल 29 अक्टूबर को सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में हुए 3 विस्फोटों ने राजधानी की नींव हिला दी, जिसमें 62 लोगों की मौत हुई थी। हर बार आतंक ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है और हर बार दिल्ली खून से नहाई है। ये दिल्ली की किस्मत है या हमारी सुरक्षा की नाकामी, ये सवाल बार बार उठता है। 13 सितंबर 2008 को करोल बाग, गफ्फार मार्केट, कनाट प्लेस और ग्रेटर कैलाश में हुए 5 धमाकों में करीब 30 लोग मारे गए। 27 सितंबर 2008 को महरौली फ्लावर मार्केट में विस्फोट हुआ जिसमें 3 की मौत हुई। राजधानी हर बार लहूलुहान लथपथ हुई है, हर बार दहशत फैली और हर बार प्रशासन ने जांच की बात कही, लेकिन हर जांच के बाद सवाल वही रह गया कि दिल्ली सुरक्षित है। 25 मई 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट की पार्किंग में विस्फोट हुआ जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। हर बार हम आतंक के सामने असहाय दिखे। लाल किले से लेकर हाई कोर्ट तक दिल्ली के दिल को बार बार छलनी किया गया। आज एक बार फिर वही नजारा दोहराया गया। राजधानी में आतंक का साया लौट आया और ये देश के लिए फिर एक बार वही सवाल खड़ा करता है, क्या अभी हमें चेतने की जरूरत है? दिल्ली की गलियों में आज फिर वही डर है, वही असुरक्षा की भावना। ये शहर जो भारत का दिल है बार बार आतंक की चोट झेलता रहा है। लेकिन क्या हमने इन घटनाओं से कुछ सीखा? क्या हमने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत किया कि कोई फिर हमला ना कर सके? ये हादसा बताता है कि हमें अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। बिल्कुल, राजधानी दिल्ली को बचाना सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है। आतंक और हिंसा के खिलाफ हमें एकजुट होकर खड़ा होना होगा। ये शहर हमारी पहचान है और इसे बार बार दहलने से रोकना हमारा कर्तव्य है। इस घटना ने एक बार फिर हमें आईना दिखा दिया कि जब तक आतंक का खात्मा नहीं होता दिल्ली चैन से नहीं बैठती। ये भयानक रात राजधानी दिल्ली के इतिहास में दर्ज हो गई है। एक और बार दहशत, एक और बार मौत और एक और बार सवाल। लेकिन अब वक्त है जवाब देने का। दिल्ली को सुरक्षित करना होगा, आतंक को खत्म करना होगा। ये सिर्फ एक शहर की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे देश की जंग है। लाल किला गवाही दे रहा है कि दिल्ली फिर दहली है, लेकिन अब उसे जागना होगा। अब देखना होगा कि यहाँ की सरकार क्या फैसला लेती है इस पर और क्या कार्रवाई की जाती है। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म, बने रहिए हमारे साथ।